अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में दूध पिलाने वाली माँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। हमारे पास माएँ आती हैं और बहुत से सवाल पूछती हैं कि मैं क्या खा सकती हूँ, मैं क्या ना खाऊँ, मैं अपनी डाइट में क्या रखूँ, क्या ना रखूँ, अगर मुझे ठंड लग जाएगी तो क्या बच्चे को निमोनिया हो जाएगा। इस तरह के बहुत से सवाल। क्या मैं केला खा सकती हूँ, दही खा सकती हूँ, क्या मैं मूंगफली खा सकती हूँ, ये सब कुछ खाने से मेरे बच्चे को बलगम या रेशा तो नहीं हो जाएगा, मैं किस तरह के कपड़े पहनूं, मैं अपना ख्याल कैसे रखूं, क्या मैं चाय या कॉफ़ी पी सकती हूँ या नहीं पी सकती। फिर माँ ये भी पूछती है कि मैं अपनी केयर कैसे करूं। सर्दियों में अगर माँ का दूध कम आए तो फिर क्या करना चाहिए। सर्दियों में अक्सर निप्पल क्रैक होने का मसला अक्सर माँओं को रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर। ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। अगर इन तमाम सवालात के अलावा भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखें। सर्दियों में माँ को दूध कम आता है, आ सकता है, करना क्या है। एक तो अपना लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखें। कुदरती तौर पे हर कोई सर्दियों में पानी कम पीने लगता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दूध पिए, यखनी पिए, सूप पिए, ताकि आपका दूध ज़्यादा आए। सर्दियों में गर्म मशरूबात ज़्यादा पिए जाते हैं, इसलिए मदर्स का अक्सर ये सवाल होता है कि क्या मैं चाय और कॉफ़ी पी सकती हूँ या नहीं। अब चाय और कॉफ़ी ज़रूर पिएं, लेकिन कम मिकदार में। पूरे दिन में 1 से 2 कप बहुत है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स ये कम इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम अशिया जिनमें कैफीन शामिल है उसका इस्तेमाल ज़रा कम करें। माँ को स्ट्रेस फ्री रखें, टेंशन कम दें। टेंशन में, स्ट्रेस में, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से माँ का दूध कुदरती तौर पे कम होता जाता है। इसलिए माँ की नींद का पूरी होना और माँ का रिलैक्स रहना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। दूध पिलाने वाली माँओं को अमूमन 300 से 400 कैलोरीज रूटीन से ज़्यादा चाहिए होती हैं। इसलिए माँ की डाइट बहुत अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ अपनी डाइट ठीक रखे। अगर आप अपने बच्चे को फीड करवाते हैं तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। आप ठीक होंगी तो आपका बेबी भी ठीक होगा। कुछ खाने वाली चीज़ों का माँ ने एहतियात करना है। चाय, कॉफ़ी, कैफीन का तो पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा आपने जंक फूड, प्रोसेस फूड और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स नहीं खाने। वैसे आपकी जो मर्जी है, जो भी हेल्दी डाइट है वो आप लेना चाहती हैं वो लें। सर्दियों के मौसम में माँओं का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या मैं केला खा सकती हूँ, दही खा सकती हूँ, चावल खा लूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ खाओगी तो बच्चे को रेशा हो जाएगा। फिर माँओं को ये भी कहा जाता है कि चावल ना खाओ, बच्चे को कब्ज हो जाएगी। बहुत से फूड आइटम्स के बारे में माँओं को ये कहा जाता है कि ये ना खाओ, इससे बच्चे के पेट में दर्द या गैस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो डाइट आपने लेनी है वो आपके निज़ाम हज़म ने जज़ब करनी है। आप जो भी खुराक लेंगी वो डायरेक्ट जाकर बच्चे को नहीं लग जाएगी, इसलिए इसका बच्चे पर इस तरह कोई भी डायरेक्ट असर नहीं होता। आपकी खुराक आपके अंदर जाएगी, आपकी अंतड़ियों से उसमें से न्यूट्रिएंट्स जज़ब होंगे, खून में शामिल होंगे। आपने जो भी कुछ खाया पिया है वो डायरेक्ट बच्चे को जाकर नहीं लग जाएगा। हजम होने के बाद उस ग़िज़ा से न्यूट्रिएंट्स जज़ब होंगे और वो आपके खून में जाएंगे। इसलिए आप बेफिक्र होकर डाइट में जो आपको पसंद है, जो चीज़ आपको सूट करती है वो खाएं। अगर आपको किसी फूड आइटम से एलर्जी है या कुछ खाने के बाद आपके पेट में दर्द होता है या आपको कोई तकलीफ होती है, आप बेचैन रहती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और वो फूड आइटम फिर आप ना खाएं। सर्दियों के मौसम में हमारे पास बहुत बच्चे चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, निमोनिया के साथ आते हैं और चेस्ट की वायरल इन्फेक्शंस के साथ आ जाते हैं। अक्सर माँओं को ये परेशानी होती है कि हमें ये कहा गया है कि चूंकि तुमने बेहतियाती की है, तुम्हें ठंड लग गई है और तुम्हारा दूध पीने से बच्चे को निमोनिया हो गया है। माँओं को जीने दें, हर बात माँ पर ना डाल दिया करें। ऐसे भला हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग जाए इस वजह से चूंकि माँ को ठंड लग गई है और उसका दूध पीने से बच्चे को निमोनिया हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियों में अगर माँ को नज़ला, जुकाम, फ्लू है तो मास्क पहने, अपना दूध बच्चे को पिलाना जारी रखें। माँ को अगर नज़ला, जुकाम, फ्लू है तो एज ए रिएक्शन जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ माँ के दूध के ज़रिए बच्चे में जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं। इसलिए अगर माँ को नज़ला, जुकाम, फ्लू हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। माँ के दूध से बच्चे को अच्छी ही चीज़ जाएगी, उसमें इन्फेक्शन उसको नहीं जाएगी।
یہ ضرور ہے کہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی، کیونکہ بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ جسم میں جذب ہونے کے بعد ماں کے دودھ کے ذریعے بچے کے اندر جا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے کوئی بھی دوائی نہیں لینی، اور اپنے ڈاکٹر کو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میں اپنے بچے کو فیڈ کرواتی ہوں۔ پھر آ جاتا ہے سوال کہ ماں کپڑے کیسے پہنے۔ ماں نے سردیوں میں کھلے لیکن گرم کپڑے پہنے ہیں تاکہ آپ کا دودھ بھی آسانی سے آتا رہے اور آپ بچے کو آسانی سے فیڈ بھی کروا سکیں۔ سردیوں میں جلد ڈرائی ہو جاتی ہے اور مدرز میں نپل کریک کا مسئلہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو فیڈ کروانے میں مسئلہ ہوتا ہے بلکہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے فیڈ نہیں کروا پاتی۔ تو سردیوں میں بیسٹ نیچرل آئل جو آپ اپنے اس ایریا پر یوز کر سکتی ہیں وہ کوکونٹ آئل ہے۔ کوکونٹ آئل آپ اپنے اس ایریا پر لگا سکتی ہیں، یہ سیف ہے، اگر بچے کے منہ میں بھی چلا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح اسپیشل کریمز بھی ملتی ہیں جو کہ خاص طور پر اس ایریا پر لگانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ آپ لگا سکتی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اکثر مدرز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارا دودھ کم آنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کوکونٹ آئل سے اپنے بریسٹ کا مساج بھی کریں، اس سے بھی آپ کا دودھ کا فلو اچھا آئے گا۔ ڈاکٹر کے مشورے سے دودھ پلانے والی ماں سپلیمنٹ ضرور لے، جیسے کہ کیلشیم سپلیمنٹس ہیں، وائٹامن ڈی، آئرن کے سپلیمنٹس ہیں، جو بھی سپلیمنٹس آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے وہ آپ ضرور لیں۔ جو بچے مدر فیڈ پر ہیں آپ نے ان کو وائٹامن ڈی ڈراپس ضرور دینے ہیں۔ وائٹامن ڈی کے ڈراپس بازار میں آسانی سے دستیاب ہیں، آپ ایک قطرہ روزانہ دن میں ایک دفعہ اپنے بچے کو ضرور دیں۔ سردیوں کے موسم میں مدرز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، ٹینشن نہ لیں، اپنے بچے کو فیڈ کروائیں، کیونکہ ماں کے دودھ کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، یہ بچے کے لیے آپ کا بہترین تحفہ ہے۔ مدر فیڈ پر اور بھی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔